89 वाले अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई है और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। और वहीं पर अनुच्छेद 97 आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 97 आता है। आर्टिकल 97 में बताया गया है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कितने होंगे और किस अनुसार से उनके वेतन भत्ते मिलेंगे, ये कहाँ पर लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 97 में लिखा गया है कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कैसे डिसाइड होंगे और कितने होंगे, ये कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद 97 है। ये तीनों अनुच्छेद आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 89 में बताया गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करते हैं। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं और इन दोनों की सैलरी की बात करते हैं और वेतन अर्थात भत्ते की बात करते हैं। तो 97 में, 89, 93 और 97 ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 3 इधर और 3 इधर। बात करते हैं 98 अनुच्छेद की। तो 98 अनुच्छेद में क्या बताया गया? तो संसद का सचिवालय कहाँ होगा, क्या होगा, संसद का सचिवालय कहाँ पर होगा? तो ये 98 अनुच्छेद में बताया गया। बस इतना ही याद रखना है कि संसद के सचिवालय की बात कहाँ की गई, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, तो इतना ही आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं अनुच्छेद 99 में। 98 के बाद 99, 98 के बाद 99 आता है। 99 वाले आर्टिकल में बताया गया कि संसद के सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञा, संसद के जो सदस्य होंगे अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनका शपथ कैसे होगा, उनका प्रतिज्ञान कैसे होगा और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनका प्रतिज्ञान होगा, उनका शपथ होगा, तो अनुच्छेद 99 में बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 98 में उनके सचिवालय की बात की गई कि सचिवालय क्या होगा। 99 में बताया गया कि उनका शपथ और प्रतिज्ञान कैसा होगा और 100 में क्या बताया गया? तो सदनों की गणपूर्ति की बात की गई है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों की गणपूर्ति कैसे होगी। तो ये कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 100। ये 3 अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है। 98 में सचिवालय है, 99 में संसद के सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान है और 100 में सदनों की गणपूर्ति। ये याद रखिएगा, 100 अनुच्छेद सदनों के गणपूर्ति की बात करता है। अब आ जाइए 3-4 अनुच्छेद इधर इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। ये जो हमारे पास बचे हुए अनुच्छेद हैं 108, 110, 112, 114, 117 और 120, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इस पे गौर करिएगा दोस्तों। बात कर रहे हैं